नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान में 5 स्टार तोते उड़ रहे हैं और ऐसे तोते जिन्हें फौज ने रट्टा लगवा दिया है और विदेश दौरों पर भेज दिया है। इन तोतों का काम है विदेशों में जाकर भारत के नाम पर रोना, अपनी जीत की झूठी कहानी सुनाना और फिर कटोरे को आगे बढ़ाना। पूरा सबक कई बार रटवाया गया और इसके बावजूद शहबाज शरीफ खाली हाथ लौट आए। अब बिलावल उड़ गए हैं, कटोरा इनके पास भी है, लेकिन भरने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। कटोरा डिप्लोमेसी के चक्कर में आम पाकिस्तानी पिस चुका है। इन 5 स्टार तोतों की विदेशों में शाह खर्ची का बिल भर रहा है और अपनी रूखी सूखी रोटी के लिए रो रहा है। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। एक हफ्ते बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान लौटे तो अगले ही दिन बिलावल भुट्टो अमेरिका दौड़ पड़े। शहबाज क्या लेकर आए और बिलावल क्या लेकर आएंगे? पाकिस्तान का कटोरा टूर, डॉलर बहुत दूर। We go there with a begging bowl. We go there with a begging bowl. हम गुर्बत में हैं, हमारे बेड़े गर्क हुए में हैं। अभी अगला बजट आना, आप देख लेना, उन्होंने आपका और हिस्सा खा जाना। घास अभी, अब आपको घास क्या, अब आपको सूखी घास खानी पड़ेगी। हम तो कहते हैं लड़े, बस हमारी जान छूटे इस मुल्क से, इस माशरे से, इस सारी निजाम से। मेरे समेत कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। We go there with a begging bowl. We go there with a begging bowl. इंडिया के साथ मिलकर तो तरक्की नहीं कर पाए, टर्की के साथ मिलकर तरक्की कर लें। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तानी भिखारी कौम है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं। सो सीरियसली आप इनसे दिफा एक्सपेक्ट करते पाकिस्तान का? भाई हम तो वैसे ही बर्बाद हैं। हमें भी पता है कि हमारी इकोनॉमी का बुरकस निकल चुका है। हमारे पे कर्जों का इतना बोझ है कि हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। We go there with a begging bowl. We go there with a begging bowl. अरे उनकी मर्जी, वो बादशाह सलामत बन जाए, वो फील्ड मार्शल बन जाए, कुछ भी बन जाए, आप लोग को वो क्या? IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ऐसी अफरा तफरी तो पाकिस्तान में उन दिनों भी नहीं थी जब आसमान से भारत की मिसाइलें बरस रही थीं। जंग रुकने के बाद महंगाई और टैक्सों की मिसाइल ने जो उड़ान भरनी शुरू की है तो पाकिस्तान में हर तरफ हाय हाय गूंज रहा है। पहला रुझान ये रहा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की हेडलाइन देखिए, बजट आने वाला है और पाकिस्तानियों पर ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलें गिरने वाली हैं। आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल वाले 5 सितारों का पूरा खर्चा पाकिस्तानियों से वसूला जाना है, नए टैक्सों और सरचार्ज की शक्ल में। उनका नैरेटिव ये है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फील्ड मार्शल, ये एक इंस्टीट्यूट है, उसके पीछे एक वर्दी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान की अवाम को उठना होगा इनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। मसूद अजहर को क्यों छुपा के रखा है, हाफिज सईद को क्यों छुपा के रखा हुआ है? इन चीजों को काम खत्म करें। हम गुर्बत में हैं, हमारे बेड़े गर्क हुए में हैं। अभी अगला बजट आना, आप देख लेना, उन्होंने आपका और हिस्सा खा जाना। ये जो आप ऑपरेशन अंडरवेयर बुनियान की जो खुशियां मना रहे हैं ना, अभी लग पते जाने हैं आपको। फील्ड मार्शल उनको बना दिया उन्होंने, बजट में से 15% और खा जाना और सूखी खाना। वो जो भुट्टो ने कहा था ना कि हम घास खा लेंगे और बम्ब बनाएंगे, तो घास अभी, अब आपको घास क्या, अब आपको सूखी घास खानी पड़ेगी। पता नहीं अब सूखी घास भी बचेगी या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ के नए बजट में उसे भी छीन लेने की पूरी तैयारी है। अप्रैल में पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की छूट दी गई थी, बजट में उसे वापस लेने की तैयारी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 253 रुपए प्रति लीटर है। अप्रैल में बिजली के दामों में 7 रुपए प्रति यूनिट की जो छूट दी गई थी उसे भी वापस लेने की तैयारी है। पाकिस्तान में बिजली 35 रुपए प्रति यूनिट है। कैश लेन देन के नाम पर GST में 2% बढ़ोतरी की भी तैयारी है। पाकिस्तानी कह रहे हैं इससे अच्छा वक्त तो वो था जब इंडिया के ड्रोन उनके शहरों में गिर रहे थे। तैयारी
गिर रहे थे, उनका मलबा लेके भाग रहे थे, पुलिस पीछा कर रही थी, भाई दो हमें। यहाँ तो जिस शहर में ड्रोन नहीं ना गिरा वो गिला कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं गिराया? आवाज नहीं आई। हमें यहाँ कोई ड्रोन गिरता हम उसका कबाड़ बेचते, हमको मीडिया पे आते। हम पाकिस्तानी लोग तो 10 जंगे रोजाना करते हैं, सबसे पहले अपनी बीवी से जंग करके आते हैं। हमें तो जंग चाहिए, हम तो लड़ाई चाहते हैं, हम तो कहते हैं लड़े बस हमारी जान छूटे इस मुल्क से, इस माशरे से, इस सारी निज़ाम से। हर बंदा दिल बर्दाश्ता हुआ है, कोई भी यकीन करे, हम तो गिरे हुए थे। हमें तो देखे पाकिस्तान में मेरे समेत कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, पाकिस्तान में सिर्फ खाना चाहता है, या रोटी खाओ या गोली खाओ। तो भाई गोली से हम डरने वाले नहीं है, हम तो रोजाना यहाँ दहशतगर्दी देखते हैं। हमें क्या पता है इस टाइम मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या पता है यहाँ ब्लास्ट हो जाए, कोई पता नहीं। पाकिस्तान के किसी भी जगह का किसी को कन्फर्म नहीं है कि कब क्या हो जाए। मोदी की रोटी और गोली वाली बात पाकिस्तानियों ने गांठ बांध ली है, लेकिन करें क्या? उनकी किस्मत में अपनी फौज और सरकार की गोली ही लिखी है। जंग रुकने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में क्या बड़ी बात हुई। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और पाकिस्तान में सब कुछ अचानक से और महंगा हो गया। चिकन 51% महंगा हो गया, दालें 31% महंगी हो गईं, अंडे 22% महंगे हो गए, दवाएं 16% महंगी हो गईं। सब कुछ महंगा हो गया और अभी और महंगा होने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है। ठीक है, वो अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन हमें भी मुकाबला करना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। ये बहुत सी बार हम लोग कह चुके हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की हुई है कि हमारा मुकाबला बनता है अब हिंदुस्तान के साथ इकोनॉमी के बीच में। पाकिस्तान ने एटमी पावर रख के भी दुनिया में, इस्लाम के ऊपर मुल्क बना था, दुनिया में इस्लाम का क्या बोलबाला किया पाकिस्तान ने। अमेरिका में हाथ पैर जोड़ने और चंदा जुटाने निकले बिलावल भुट्टो ने भारत में खून बहाने की धमकी दी है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के भारत के फैसले पर वो कई बार ऐसी गीदड़ भभकियां दे चुके हैं। इधर भारत ने पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोक लिया है। पाकिस्तान में इसका असर भी दिखने लगा है, लेकिन भारत को धमकाने वाले बिलावल खुद अमेरिका भाग निकले हैं। तो ये जो खून की नदियां ना इन्होंने बहा सकनी है, कैसे आप कह सकते हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे? इनको मौका ही नहीं मिलेगा अगर इस हद तक बात की तो। इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। ये तो अवाम को चूरन बेचने के लिए सारा कुछ होता है ना। चूरन बिक रहा है, वो बिक रहा है, 78 साल से बिक रहा है, और जैसी हमारी अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह ये बिकता ही रहेगा। भाई हम तो वैसे ही बर्बाद हैं। हमें भी पता है कि हमारी इकोनॉमी का बुरकस निकल चुका है। हमारे पे कर्जों का इतना बोझ है कि हम वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन देखो, जंग से कोई फायदा नहीं होता। पानी बंद हो जाएगा तो भूख की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमें किसी और मुल्क से गंदा मंगवानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है फिर हमारा वही फलस्तीन वाला हाल होगा या कश्मीर वाला हाल होगा। भारत ने सिर्फ जंग के मैदान में पाकिस्तान को धूल नहीं चटाई, जंग के बाद उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने को भी मजबूर कर दिया। वैसे पाकिस्तान के लिए ना तो कटोरा कोई नई बात है, ना उसे एड़ियां रगड़ने में कोई शर्म या हिचक है, लेकिन अब उसे चक्कर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि खैरात के पैसों से भी वो दहशतगर्दी ही करेगा। Essentially, India has told us कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की क्या औकात है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ज़रदारी 47 साल से पाकिस्तान की माशी तबाही करते आ रहे हैं। इनसे आप किसी ऐसी चीज़ की तो उम्मीद रखिए मत। दूसरी बात, जो पाक इंडिया की ट्रेड की बात होती है ना, याद रखिए हम नेट इम्पोर्टर हैं इंडिया से। इस 47 साल में इन बाप बेटी, चाचा भतीजी, फूफा मामू ने पाकिस्तान को वाकई एक भिखारी स्टेट बना दिया। गेम ये है कि आप इंडिया को कुछ बेच नहीं सकते, आप नेट इम्पोर्टर हैं। क्या पाकिस्तान को नुकसान होगा? डॉलर वहां जा रहे तो खरीदते हैं ना कुछ। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तानी भिखारी कौम है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं। सो सीरियसली आप इनसे दफा एक्सपेक्ट करते पाकिस्तान का? न ख्वाजा आसिफ, न शहबाज, न बिलावल और न फील्ड मार्शल, ये सब पाकिस्तानियों को बचाने के लिए नहीं, उनकी गर्दनें दबाने के लिए हैं।
शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने एक हफ्ते में 4 देशों का दौरा किया। अब 2 नई टीमें विदेश दौरे पर निकली हैं। एक टीम बिलावल की अगुवाई में अमेरिका समेत 3 देशों का दौरा करेगी और दूसरी टीम रूस जाएगी। ये सब विदेशों में अपनी फर्जी जीत का ढिंढोरा पीटेंगे और इनके 5 स्टार दौरे का खर्च पाकिस्तान की कंगाल आवाम उठाएगी। तो ये डेलीगेशन बिलावल भुट्टो जरदारी लेकर जा रहे हैं, तो ये आखिर जाकर क्या बताएंगे? अगर इनको यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी फेक फोटो दिखा रहे हैं तो फेक न्यूज चला रहे हैं। कुछ भी नहीं, ये तो वही जो इनको फीड किया जाएगा यहाँ पे। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कौन बनाता है, दुनिया जानती है। बिलावल किसके कंट्रोल में है, बिलावल के डैडी किसके कंट्रोल में है? ये तो तोते हैं जिनको एक रटा रटाया सबक पढ़ा दिया गया है और ये वो दोहरा देते हैं तोते। बिल्कुल सर, कोई उम्मीद नहीं है इनसे, लोग कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जाहिर है, लेकिन पता नहीं है किस लिए पब्लिक के पैसे पे, जो टैक्स के पैसा है उससे बाहर सैर सपाटा करने जा रहे हैं। और फिर आके कहेंगे जी कि बहुत बड़ा कारनामा करके आए, इंडिया को शिकस्त फाश दे दी और वो अच्छा खासा बिल बन जाएगा उसका, जो कि मेरे और आपके टैक्सों से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें। तुर्की में शहबाज शरीफ एर्डोगन के हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। एर्डोगन ने भी उनके लिए तालियां बजाई थीं, लेकिन तुर्की से लौटकर शहबाज ने पाकिस्तानियों को ये पैगाम दिया कि दुनिया अब नहीं चाहती कि वो कटोरा लेकर आएं। We go there with a begging bowl. We go there with a begging bowl. तो शहबाज अब कटोरा लेकर कहां जाएंगे, ये प्लान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बनाना है। शहबाज शरीफ हैं, वो टर्की में तो हाथों में हाथ डालकर घूमे हैं तैयब एर्दोगान के साथ। ऐसे हाथों में हाथ डालकर दोनों जो लीडर्स हैं वो तो बातें की और बड़े शीरो शक्कर नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में अब हम मिलकर काम करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप टर्की के साथ मिलकर, इंडिया के साथ मिलकर तो तरक्की नहीं कर पाए, टर्की के साथ मिलकर तरक्की कर लें। लेकिन टर्की के कितने मिशन जा चुके हैं चांद चून पर, वो तो आप देख लें। लेकिन चलें, आप ये देखें कि भारत ने जंग लड़ी और जंग लड़ते ही यानी पाकिस्तान से जंग की और जंग के साथ ही पाकिस्तान पर हमले पे हमला किया और उसके फौरन बाद कुछ ही दिन के बाद वो 4th इकोनॉमी बन गया। तो अब हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए ये रा की साजिश है। इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो तो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, वो टेक्नोलॉजी की है, वो साइंस की है। जब हम जंग की बात करें ना वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। इन रियलिटी दिस इज द रियल वॉर इकोनॉमी की, वो इंडिया जीत रहा है। वैसे पाकिस्तान में एक और तमाशा बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है। जेल में बंद इमरान खान की आजादी के लिए उनके समर्थक मचलने लगे हैं, क्योंकि फौज ने जंग में जीत के फर्जी नैरेटिव के लिए इमरान की मदद के बदले उनकी रिहाई का वादा नहीं निभाया। लिहाजा पाकिस्तान में सत्ता की जंग फिर से बहुत तेज छिड़ गई है। ऐसे में रोटी के लिए तरसती आवाम को कौन पूछे। पाकिस्तान में जहां करोड़ों लोग जो हैं वो अंडर पॉवर्टी लाइन पर हों, लोअर मिडिल क्लास के हों, मेरा ख्याल है 25 करोड़ में से पाकिस्तान 20 करोड़ लोग जो है ना, आप उनको गुर्बत के खाते में डाल दें। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अजीम जंगबाजी से अजमत जो है ना, ये ख्याली अजमत है। और पीछे आप मुड़ के देखेंगे कि 25 करोड़ लोग जो हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है पाकिस्तान। शरीफों, जरदारियों और इमरान खान की म्यूजिकल चेयर में सबसे ज्यादा मौज किसी ने काटी है तो वो है आसिम मुनीर, जो न सिर्फ फील्ड मार्शल बन गया बल्कि लंबे अरसे के लिए अपनी कुर्सी भी पक्की कर ली। जनता जिए या मरे उसकी बला से। देखिए 4 घंटे की जंग में हमने अपने आर्मी चीफ को कहां से कहां पहुंचा दिया है। और मेरा ख्याल अगर 4 दिन जंग होती फिर आर्मी चीफ को पता नहीं हमें ऑल टाइम सदर पाकिस्तान ही बना देते, पता नहीं हम क्या क्या करते। ऐसे अपनी हुकूमत को आंखें बंद करके इस पर एतमाद ना करो। इन्होंने आज तक 75 सालों में हमारी किसी भी हुकूमत ने हमारे लिए नहीं सोचा, हमेशा अपने पहले बिजनेस का सोचा है। भारत से जंग के दौरान आम पाकिस्तानियों ने भी अपनी रवायत के मुताबिक फौज के समर्थन में जमकर नारे लगाए थे। अपनी फौज की पिटाई का सच जानते हुए भी पाकिस्तानियों ने जीत की झूठी हुंकार भरी थी। उसी झूठे नैरेटिव की बदौलत आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनकर 5 सितारा जनरल बन बैठा। उसके 5 सितारों की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये पाकिस्तानियों को नहीं पता था।
जमीनी लड़ाई तो हुई नहीं है, तो फिर फील्ड मार्शल क्यों बन गए? अरे उनकी मर्जी, वो बादशाह सलामत बन जाए, वो फील्ड मार्शल बन जाए, कुछ भी बन जाए, आप लोगों को क्या, आप लोगों से थोड़ी कुछ मांगा है। वो जो बैज या वो जो हम लोग लगाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, मेडल्स, तो वो मेडल्स जो लगाए जाते हैं मुझे समझ नहीं आती। भारत के लोग उसके लिए क्यों परेशान रहते हैं कि भाई ये मेडल किस चीज के हैं? तो भाई मेडल्स जो होते हैं ना, वो मेरे एक दोस्त ने बताया, अच्छा मजे की बात, ये भी मेरे इंडियन फ्रेंड ने मुझे बताया, मुझे कहने लगा कि मेडल सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं होते, मेडल और भी बहुत सारी चीजों के लिए होते हैं। तो अब मुझे उसकी बात का भरोसा है, वो ठीक ही कह रहा होगा। इंडियन टीवी के तो वहां भी पूछते हैं कि ये मेडल क्यों लगाते हैं, जंग तो कोई जीती नहीं। तो भाई मेडल और भी बहुत सी चीजों के होते हैं।